ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री के पूजन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और कौन सी सामग्रियां हैं जो आपको अवश्य पूजन में शामिल करनी ही चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तथा वंश वृद्धि के लिए रखी जाती है। आज के दिन विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा सुहागिन महिलाओं द्वारा की जाती है और वट वृक्ष भी ऐसा जो विशाल, आमतौर पर जो भी वट वृक्ष आप देखेंगे जिसमें पूजा किया जाता है वह विशाल ही होता है। वृद्ध वट वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन यदि आपको ऐसा वट वृक्ष नहीं मिल पाता या फिर सुविधा नहीं है जाकर पूजा करने की, तो आप पूजा से 1-2 दिन पहले ही नर्सरी से जाकर वट का पौधा लाकर लगा सकते हैं या फिर पूजा के 1 दिन पहले वट वृक्ष से एक टहनी तोड़कर फिर इसे गमले में लगाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं आपको 1-2 दिन पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन पूजा होता है उस दिन वट वृक्ष के पत्ते व टहनियाँ तोड़ी नहीं जाती है। इसलिए सबसे पहला कार्य तो आपको, जो भी आप तैयारियां कर रही हैं, इसमें 1 दिन पहले सबसे पहला कार्य तो आपको वट वृक्ष की व्यवस्था कर लेनी है, जिसमें कि आप पूजन करेंगे। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है, कुछ कुछ स्थानों पर मिल नहीं पाता है, तब ऐसी स्थिति में इन सभी सामग्रियों से बिल्कुल उसी विधि से पूजन तुलसी जी के पास बैठकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि आज के दिन आपको पूजन में कौन सी विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, धूप दीप, जो दीपक आप रखेंगे यह देसी घी का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर देसी घी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तिल के तेल का प्रयोग करें। इसके अलावा अक्षत, काले तिल, इसके अलावा रोली, हल्दी, चंदन और कुमकुम की आवश्यकता होती है पूजन में, क्योंकि अमावस्या तिथि पर यह पूजन किया जाता है। तो काले तिल का प्रयोग आज के दिन अवश्य करना है, इससे वंश वृद्धि होती है तथा इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो काले तिल का प्रयोग आज के दिन पूजन में जरूर करना है। ये आपके उन सामग्रियों में से है जो आपको अवश्य ही पूजन में रखना है। इसके साथ ही जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, इस सिंदूर का आज के दिन बहुत विशेष महत्व है। आप स्वयं भी जब सुंदर से 16 श्रृंगार करके पूजन करने बैठेंगे तो जो सिन्होरा में ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, वो सिंदूर आप मांग में आज के दिन भर के तब पूजन करने बैठें। और पूजन में भी ऑरेंज कलर वाला सिंदूर ही आपको रखना है। कलावा, जो हाथ में बांधने वाला लाल रंग का धागा होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे कि मौली भी कहा जाता है, ये रख लीजिएगा। इसके अलावा सफ़ेद रंग का कच्चा सूत रख लेना है, जो कि आप पूजा करने के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो सफ़ेद कच्चे सूता के साथ ही यह परिक्रमा की जाती है। यदि ये नहीं मिल पाता है तब ऐसे में आप कलावे से भी यह परिक्रमा कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करने के लिए कर्पूर रख लेंगे थोड़ा सा। और किसी भी पूजन में गौरी गणेश की पूजा की जाती है तो एक सुपारी में आप कलावा लपेटकर गणेश जी मानकर इनकी स्थापना करेंगे। तो ये पहले से तैयार करके रख लें और गोबर से आप गौरी माता बनाकर रख लें, या फिर आप हल्दी से भी गौरी माता बना सकते हैं। और जनेऊ ले लीजिएगा, 2 जोड़े आपको जनेऊ लेने हैं कम से कम। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो टोटल आपको 5 जनेऊ अवश्य रखने हैं। लेकिन अगर आप कम से कम में करना चाहते हैं तो 1 जनेऊ आपको गणेश जी को अवश्य अर्पित करना है और 1 जनेऊ आप वट वृक्ष में अर्पित कर दें, क्योंकि वट वृक्ष में तीनों देवताओं का वास है। तो 1 जनेऊ वट वृक्ष पर अवश्य अर्पित करना है आज के दिन। वट वृक्ष पर लपेटने के लिए आप एक पीला रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, अगर हो सके तो। अगर आप ऐसी व्यवस्था, बहुत से लोग पीले रंग की धोती भी अर्पित करते हैं, तो जैसा आपसे व्यवस्था हो सके आप वैसा कर लीजिएगा। नहीं तो छोटा सा पीला कपड़ा या फिर रुमाल भी आप वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। बाद में इसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको 5 वट वृक्ष के पत्ते की व्यवस्था कर लेनी है। पत्ते जो गिरे हुए मिल जाए तो पत्ते रख लीजिएगा गिरे हुए, नहीं तो 1 दिन पहले आप तोड़कर ले आइएगा। और 5 पत्ते आज के दिन पूजन में रखना है और इन्हीं पत्तों पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा सपत्नी यानी कि उनकी पत्नियों के साथ, जैसे भगवान शिव
और माता पार्वती, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, और ब्रह्मा और सावित्री यानी कि माता सरस्वती। तो ये पत्ते 3 पत्ते हो गए और तीनों पत्तों पर आप चाहे तो नाम लिख लीजिएगा कि कौन से पत्ते पर किस देवी देवता की आप पूजन कर रहे हैं। और साथ में जो 2 पत्ता आपका बच जाता है तो एक पत्ते पर सत्यवान और एक पत्ते पर सावित्री की पूजा की जाएगी। इस प्रकार से 5 पत्ते, और इन पत्तों पर ही आपको इनका ध्यान करते हुए एक एक सामग्रियाँ अर्पित करनी है, इसलिए 5 पत्ते रखे जाते हैं। और नहीं तो आप चाहे, अगर आपके यहाँ ऐसा चलता है तो आप मिट्टी की छोटी छोटी इनकी प्रतिमा या आकृति भी बना सकते हैं। वैसे आप जब समूह में पूजा करने जाते हैं तो इतना नहीं हो पाता है, इसलिए आप पत्ते में पूजा करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सावित्री माता को आज के दिन श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पित की जाती है। तो जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि चुनरी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, मेहंदी, ये चीज़ें आप अवश्य रखिएगा। इसके अलावा आप जितना चीज़ रखना चाहे श्रृंगार में वो रख सकती हैं। यदि आप घर पर पूजन कर रही हैं तो कलश स्थापना अवश्य करें। यह कलश आप मिट्टी के पात्र में भी बैठा सकते हैं, और नहीं तो आप किसी धातु के पात्र में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए 1 लोटा जल लेकर इसमें कसैली, हल्दी, एक सिक्का और एक पान का पत्ता डालकर शुद्ध जल डालें। कलश पर कलावा बांधे और इसमें स्वस्तिक वगैरह का निर्माण करके आम के पत्ते डालकर इस प्रकार से कलश आपको स्थापित करना है। हमारे यहाँ अर्पण का प्रयोग आज के दिन ज़रूर किया जाता है। जो चावल होता है इसे भिगोकर इसमें पीस कर और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी जाती है। तो ये अर्पण अगर आपके यहाँ चलता है तो ये भी आप व्यवस्था करके रखिएगा पूजा सामग्री में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वट सावित्री के पूजन में बाँस का पंखा बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक है, तो यह आप अवश्य रख लीजिएगा। और आपके पास अगर पिछले साल का पंखा है जो आपने पूरे साल यूज़ नहीं किया है, पूजा के बाद आपने ऐसे ही रख दिया था, तो आप चाहें तो उसका भी प्रयोग इस साल पूजन में कर सकते हैं। इसके अलावा फूल रख लीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रसाद की। तो प्रसाद में जो भी अभी के मौसमी फल आते हैं जैसे कि इन दिनों आम, लीची वगैरह ज़्यादा बाज़ारों में पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ आम, लीची अवश्य इस पूजन में शामिल किए जाते हैं। आपके यहाँ जो भी मौसमी फल मिलते हैं उन्हें रखिएगा। साथ में आज के दिन इस पूजन में एक श्रीफल यानी कि एक नारियल अवश्य ही आपको शामिल करना है। आज के दिन मीठे बरगद यानी कि जो गेहूं का आटा और गुड़ मिलाकर गुलगुले बनाए जाते हैं, वो अगर आपके यहाँ बनाए जाते हैं तो अवश्य से बना लीजिएगा। मीठी पूरियाँ बनाई जाती है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई चीज़ अगर आप बना कर चढ़ाना चाहते हैं या बाज़ार से कोई मिठाई लाकर चढ़ाना चाहते हैं तो वो शामिल कर सकते हैं। काले चने जो कि 1 दिन पहले भिगोकर आपको रख लेने हैं, इस पूजन में बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि इस दिन काले चने अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है, तो इसलिए काले चने तो आपको इस पूजन में अवश्य शामिल करना है। और इसी से फेरी भी लगाए जाते हैं। वट वृक्ष को सींचने के लिए थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा, अगर मिल जाए तो। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चम्मच अगर मिल जाता है। इसमें मिश्री डालकर फिर पहले इससे आप वट वृक्ष को सींचेंगे, इसके बाद शुद्ध जल से वृक्ष को सींचा जाता है। इसके अलावा आप वट वृक्ष के गहने बनाकर यानी कि आप किसी धागे में या कलावा में लपेट कर थोड़ा सा इसका माला बना के पहन ले या हाथ में कंगन बना के पहन ले, बाल में लगा लें। इस प्रकार से वट के वृक्ष के पत्ते गहने बनाकर इससे आप श्रृंगार करें। और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन इन गहनों को आप खोल के नहीं रखेंगे, कम से कम 1 दिन तक आप इन्हें धारण किए रहें। साथ में पूजा की जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, इसमें एक सामग्री और है, वो है वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पहले से व्यवस्था करके रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से वट सावित्री के पूजन में आपको इन मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और जगह जगह के हिसाब से सामग्रियाँ कम ज़्यादा हो जाती है। आपके यहाँ अगर और भी कोई सामग्री है जो आज के दिन प्रयोग की जाती है पूजन में, तो अवश्य रख लीजिएगा।